नमस्कार साथियों, काव्या यूट्यूब क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे हैं और आज हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी आदिकाल से संबंधित भाग 7 है। इसमें हम कुछ पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों को संकलित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह प्रश्नोत्तरी बेहद कारगर सिद्ध होगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को इससे सहायता मिल सके। इस श्रृंखला में प्रथम प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी विद्यापति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास जी। कबीरदास जी पर नानक जी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कबीरदास जी पर नानक जी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो इसका सही विकल्प होगा कबीरदास जी। कबीरदास जी इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है खुमान रासू की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? ऑप्शन ए पुणे संग्रहालय में, ऑप्शन बी मथुरा संग्रहालय में, ऑप्शन सी जयपुर संग्रहालय में, ऑप्शन डी ग्वालियर संग्रहालय में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुणे संग्रहालय में। प्रश्न नंबर 3 देखें तो यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस रासो साहित्य के लिए की कि यह गूंज मात्र है? किस रासो साहित्य के लिए यह टिप्पणी की? तो इसका जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा, एक बार पुनः इस प्रश्न को देखेंगे कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस रासो साहित्य के लिए की? तो इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो, यानी विकल्प डी। इसका सही उत्तर होगा परमाल रासो। प्रश्न नंबर 4, बीसलदेव रासो में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 140। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 5, पुस्तक जलना हत दे चली गज्जन नृपकाज पंक्ति किसकी मानी जाती हैं? विकल्प ए नरपतिनाला, विकल्प बी चंद्रवरदाई, विकल्प सी जगनिक और विकल्प डी दलपत विजय। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी चंद्रवरदाई की ये पंक्ति हैं जब अपने बेटे को पुस्तक देकर जाता है जिसने इसे पूरा किया। प्रश्न नंबर 6, जल्लण कौन था? प्रश्न नंबर 6, जल्लण कौन था? विकल्प ए चंद्रवरदाई का पुत्र, विकल्प बी पृथ्वीराज का मित्र, विकल्प सी चंद्रवरदाई का भाई, विकल्प डी पृथ्वीराज का सेनापति। तो इसका सही उत्तर होगा, छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। ये चंद्रवरदाई का पुत्र था जिसने चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो को परमाल रासो को पूर्ण किया था। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी कविराज श्यामल दास। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
रासों को हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों को अर्धप्रमाणिक ग्रंथ मानता है। पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक ग्रंथ मानता है। प्रश्न नंबर 8, चार्ल्स एलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन रुकवाया था? विकल्प ए परमाल रासो, विकल्प बी आलाखंड, विकल्प सी पृथ्वीराज रासो, विकल्प डी विशलदेव रासो। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी आलाखंड। आलाखंड को उन्होंने रुकवाया था। प्रश्न नंबर 9, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में जैन मत का सर्वाधिक प्रचार हुआ था। प्रश्न नंबर 10, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प ए 20, विकल्प बी 29, विकल्प सी 25, विकल्प डी 24। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 29। रासक छंद में 29 मात्राएं होती हैं। खुमान रासों में कितने छंद हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 5000। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 5000। खुमान रासों में 5000 छंद हैं। प्रश्न नंबर 12, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए डिंगल भाषा, विकल्प बी पिंगल भाषा, विकल्प सी अपभ्रंश भाषा, विकल्प डी प्राकृत भाषा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 13, कणप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? कणप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? विकल्प ए 16, विकल्प बी 35, विकल्प सी 70 और विकल्प डी 74। इसका सही उत्तर होगा 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 74 कि इसका सही उत्तर होगा 74 ग्रंथ लिखे। प्रश्न नंबर 14 पर बात। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक स्थापना दी गई है और एक तर्क दी गई है और विकल्प सही चुनने हैं। स्थापना, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अब तो इसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। तर्क, रीतिकालीन कवियों में पाई जाने वाली श्रृंगारिकता एवं अश्लीलता दरबारी वातावरण की देन है, इसके लिए तत्कालिक कवि उतने दोषी नहीं हैं। इसकी स्थापना है, इसके विकल्प हैं ए सही है और ए और आर दोनों सही हैं, बी ए और आर दोनों गलत हैं, सी ए और आर दोनों आंशिक सही हैं, डी ए और ए सही और आर गलत है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है, यानी स्थापना भी सही है इसकी और इसका तर्क भी सही है। प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न नंबर 15 है। स्थापना, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। तर्क है इसका, साहित्य के इतिहास का अध्ययन योगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलने पर भी साहित्य का स्वरूप प्राय नहीं बदलता। इसमें विकल्प ए है ए सही आर गलत, विकल्प बी ए सही आर आंशिक सही, सी विकल्प ए गलत आर सही, डी विकल्प ए और आर दोनों सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी ए सही और आर आंशिक गलत। ए सही और आर आंशिक सही, ए सही और आर आंशिक सही है, कुछ सही है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे तो इसकी स्थापना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सन 1929 में लिखा जाने के कारण वर्तमान संदर्भ में अधूरा प्रतीत होता है, फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। तर्क, नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका, तथापि साहित्य के इतिहास
दर्शन की आधारभूमि उसने अवश्य तैयार कर दी है। विकल्प ए सही आर गलत, विकल्प बी ए गलत आर सही, विकल्प सी ए और आर दोनों सही, विकल्प डी ए आंशिक सही आर पूरा गलत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ए और आर दोनों सही। प्रश्न नंबर 16 स्थापना भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उत्पन्न हुआ यद्यपि इसका एकमात्र कारण यही नहीं है। तर्क ये देश में मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी। वे हिंदुओं के समक्ष ही देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते थे और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे। भक्ति आंदोलन इसलिए उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन ए सही और आर आंशिक सही, बी ए सही और आर पूर्णतः गलत, सी ए सही और आर दोनों गलत, डी ऑप्शन ए और आर दोनों सही। इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सही और आर आंशिक सही। इसका सही उत्तर होगा ए सही और आर आंशिक सही। प्रश्न नंबर 17 यदि हम प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 को देखें तो हम प्रश्न नंबर 17 सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो विकल्प ए प्राकृत में लिखी गई हैं, विकल्प बी पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, विकल्प सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, विकल्प डी तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई हैं। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, विकल्प डी तत्कालिक लोक भाषा में लिखी गई हैं। जो तत्कालिक लोक भाषा में लिखी गई हैं वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं, 84 सिद्धों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 18 देखें, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। विकल्प ए सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, विकल्प बी सिद्धि हेतु जानने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, विकल्प डी सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्त। इसमें 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न नंबर 19 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। विकल्प ए हम्बीर काव्य, विकल्प बी कीर्ति कौमुदी, विकल्प सी कीर्ति पताका, विकल्प डी कीर्ति लता। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा विकल्प सी कीर्ति पताका में इनका सचित्र वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 20 कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। विकल्प ए अवध भाषा, विकल्प बी अपभ्रंश भाषा, विकल्प सी मैथिल भाषा, विकल्प डी ब्रज भाषा। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी अवध भाषा की रचना है। कीर्तिलता अवध भाषा की रचना है। प्रश्न नंबर 21 आदिकाल में किस कवि ने अवध भाषा में रचना लिखी। विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी अब्दुल रहमान, विकल्प सी कुतुबन, विकल्प डी मंजन। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान ने अवध भाषा में रचना लिखी। प्रश्न नंबर 22 पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। विकल्प ए भागवत गीता, विकल्प बी महाभारत, विकल्प सी श्रीमद् भागवत, विकल्प डी रामायण। इस 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी श्रीमद् भागवत। प्रश्न नंबर 23 हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है।
प्रश्न नंबर विकल्प नंबर ए चंद्रवरदाई, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी पुष्पदत्त, विकल्प डी जैनिक। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा विकल्प बी विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है आदिकाल का। प्रश्न नंबर 24 किन रचनाकारों की भाषा को संध्या कहा जाता है? विकल्प ए बौद्ध सिद्ध, विकल्प बी जैन मुनि, विकल्प सी संत कवि, विकल्प डी रासक परंपरा के कवि। इस 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। विकल्प ए सिद्ध बौद्ध सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 आदिकालीन साहित्य में बी रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प ए पिंगल भाषा, विकल्प बी बुंदेली, विकल्प सी डिंगल, विकल्प डी प्राकृत भाषा। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा विकल्प सी डिंगल भाषा में रचना की गई है। आदिकालीन जो बी रस की रचना है वो डिंगल भाषा में की गई हैं। प्रश्न नंबर 26 राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? विकल्प ए सरप्पा, विकल्प बी पुष्पदत्त, विकल्प सी शालिभद्र सूरि, विकल्प डी स्वयंभू। 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए सरप्पा को सही उत्तर माना है। प्रश्न नंबर 27 गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, विकल्प डी पीताम्बर दत्त बड़थाल। 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी पीताम्बर दत्त बड़थाल इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? विकल्प ए पुष्पदत्त, विकल्प बी रोड़ा कवि, विकल्प सी ठाकुर ज्योतिश्वर, विकल्प डी दामोदर शर्मा। 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध के रूपक माना है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी आनंद कुमार स्वामी, विकल्प सी शिव प्रसाद सिंह, विकल्प डी रामवृक्ष बेनीपुरी। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। प्रश्न नंबर 30 अद्य रहमान की रचना है। विकल्प ए प्राकृतमंगलम, विकल्प बी संदेश रासक, विकल्प सी जयचंद्र प्रकाश, विकल्प डी प्रबंध चिंतामणि। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी संदेश रासक अद्य रहमान की रचना मानी जाती है या रचना है। प्रश्न नंबर 31 मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। विकल्प ए वर्ण रत्नाकर, विकल्प बी कीर्तिलता, विकल्प सी चर्यापद, विकल्प डी ज्ञानेश्वरी। प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी कीर्तिलता मैथिली भाषा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। प्रश्न नंबर 32 बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी सूर्यकांत शास्त्री, विकल्प सी प्रबोध चंद्र बागची, विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया। प्रश्न नंबर 33 दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? विकल्प ए पाली भाषा, विकल्प बी प्राकृत भाषा, विकल्प सी अपभ्रंश भाषा, विकल्प डी अवधी भाषा। 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अपभ्रंश भाषा का छंद है दोहा प्रचलित छंद है, लोकप्रिय छंद है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रठनेमि चरेऊ, नैकुमार चरेऊ, पयम चरेऊ, भविष्य कथा। 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी नैन कुमार चरेऊ। प्रश्न नंबर 35 मैथिली हिंदी में
रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? विकल्प ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विकल्प बी वर्णरत्नाकर, विकल्प सी राउलवेल, विकल्प डी वसंत तिलका। 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी वर्णरत्नाकर। प्रश्न नंबर 36 राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? विकल्प ए कीर्तिलता, विकल्प बी आलाखंड, विकल्प सी विशलदेव रासो, विकल्प डी रणमल छंद। 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी विशलदेव रासो। विशलदेव जो रासो ग्रंथ है, इसकी जो नायिका है उसका नाम है राजमती। प्रश्न नंबर 37 किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? विकल्प ए पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी कीर्ति पताका, विकल्प सी विशलदेव रासो, विकल्प डी खुमान रासो। 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख और सुखी का संवाद कहा है। प्रश्न नंबर 38 हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता था? विकल्प ए छंद के रूप में, विकल्प बी कथा के एक अंश के रूप में, विकल्प डी छेदन के अर्थ में, विकल्प डी एक कड़वक के अर्थ में। 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी छेदन के अर्थ में। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा कि छेदन के अर्थ में। प्रश्न नंबर 39 संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? विकल्प ए सिद्ध में, विकल्प बी जैन में, विकल्प सी नाथ में, विकल्प डी सखी संप्रदाय में। 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी नाथ पंथ में। विकल्प सी नाथ पंथ में। अगला प्रश्न नंबर 40 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा ने कहकर देश भाषा कहा है? विकल्प ए वरुचि, विकल्प बी हेमचंद्र, विकल्प सी भरतमुनि, विकल्प डी वाणभट्ट। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी भरतमुनि ने देश भाषा कहा है। प्रश्न नंबर 41 भाषा से अभिप्राय है? विकल्प ए अबूझ भाषा, विकल्प बी अस्पष्ट भाषा, संध्या भाषा से अभिप्राय है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, संध्या भाषा से अभिप्राय है। अबूझ भाषा, अस्पष्ट भाषा, ऊपर से लोग विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को प्रकट करने वाली भाषा। विकल्प डी तांत्रिकों की वह भाषा जिसमें गुहा बातों को बहुत उदात्त ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। 41वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ऊपर से विरोध अर्थ देने वाली किंतु साधना की विशुद्ध अर्थ प्रकट करने वाली भाषा संध्या भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 42 ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? विकल्प ए 15वीं शताब्दी में, विकल्प बी 6ठी शताब्दी में, विकल्प सी 9वीं शताब्दी में, विकल्प डी 11वीं शताब्दी में। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा विकल्प डी 11वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 43 पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विकल्प ए ज्योतिष ठाकुर, विकल्प बी गोरखनाथ, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी आचार्य देवसेन। 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा, जो संस्कृत की रचना है। प्रश्न नंबर 44 आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम कम हैं। तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर विकल्प है मुनि जिनविजय, विकल्प बी राहुल सांस्कृत्यायन, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी विश्वनाथ प्रसाद शास्त्री। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 45, नूर सफ़ह किसकी रचना है? विकल्प ए कबीरदास जी, विकल्प बी नानक देव जी, विकल्प सी अमीर खुसरो, विकल्प डी रैदास। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी अमीर खुसरो की रचना है। प्रश्न नंबर 46, भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है प्रेम करना मजहब का एक अंग है, यह कथन किसका है? विकल्प ए कबीरदास जी, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प डी डॉक्टर बच्चन, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन, विकल्प डी रैदास जी। 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अमीर खुसरो। यह कथन अमीर खुसरो जी का है। प्रश्न नंबर 47, पंचसखा संप्रदाय कहाँ का है? विकल्प ए उड़ीसा, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी उड़ीसा। पंचसखाओं का संबंध उड़ीसा से है। प्रश्न नंबर 48, एकन कीजय मंत्रण तंत्र पंक्ति किसकी है? विकल्प ए कनप्पा, विकल्प बी गोरखनाथ, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी सबरप्पा। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कनप्पा की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 49, भाव न होए अभाव न जाए पंक्ति किसकी है? विकल्प ए सरप्पा, विकल्प बी लुइपा, विकल्प सी हेमचंद्र, विकल्प डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा लुइपा। इसका सही उत्तर है। और 49वें प्रश्न का 50वां प्रश्न और जो आखिरी प्रश्न है, अभ्रंश साहित्य का वह कौन सा कवि है जो जैन रहस्यवाद का सबसे बड़ा कवि होने के साथ साथ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा सुख एवं आत्मदर्शन को महत्वपूर्ण माना जाता है? विकल्प ए धनपाल, विकल्प बी चिंतनसूरि, विकल्प सी पुष्पदत्त और विकल्प डी मुनीराम सिंह। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मुनीराम सिंह। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास प्रेषित करें, जिससे सभी को लाभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।